बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के दिल में बसा एक छोटा सा कस्बा था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब। सुबह मंदिर की घंटी, दोपहर को साइकिल की घंटी, यही उस कस्बे की पहचान थी। लोग सीधे थे पर हालात टेढ़े। इसी कस्बे की एक पुरानी गली में खड़ा था एक पक्का मकान। मकान छोटा था पर उसकी दीवारें मोटी थीं। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर रिश्तों में दरारें थीं। उसी घर में रहते थे दो सगे भाई। रघुवीर बड़ा भाई, उम्र ज्यादा, कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा। सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी, कम तनख्वाह पर दिल साफ, कम बोलता। मोहन छोटा भाई, दिमाग तेज पर हौसला कमजोर, प्राइवेट दुकान में काम। कल की चिंता आज से ही, दिल का अच्छा पर जुबान बंद, डर के आगे अक्सर चुप। सीता रघुवीर की पत्नी, शांत स्वभाव, मीठी आवाज, घर को घर बनाने वाली औरत। वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो गुस्सा भी शर्मिंदा हो जाता। कमला मोहन की पत्नी, तेज जुबान, हर बात में शिकायत, प्यार कम ताने ज्यादा। उसकी आवाज में चिंता भी थी पर अंदाज गलत। घर एक ही था, दो कमरे, बीच में एक आंगन। कभी उसी आंगन में भाइयों की हंसी गूंजती थी, आज वहीं से तानों की आवाज आती थी। दोपहर का समय हो चला था। घर के अंदर से अचानक आवाजें तेज हो गईं। अरे मोहन, सुन रहा है कि नहीं? हर रोज यही हाल है, घर में दाना कम और तेरे खर्चे पूरे। का हो गया अब? सुबह से झगड़ू ही चली जा रही है, थोड़ा चुप रह ले। चुप रहूं? क्यों? देख भाभी को कैसे चैन से रोटी सेक रही है, और एक तू है, दिन भर दुकान फिर भी जेब खाली। कमला, ऐसा ना है बोलते, घर की बात घर में ही अच्छी लगती है। तो कैसे बोलें भाभी? आपको तो सब ठीक ही लगता है, मेरा हाल कोई देखे, मैं भी इंसान हूँ। सीता का हाथ रोटी पर रुक गया। आंगन में सन्नाटा सा फैल गया। कमला, हद में रहा कर, इस घर में सब मेहनत करते हैं। ओहो, अब भैया भी बोलेंगे। सरकारी नौकरी क्या लग गई, सब ऊपर से देखने लगे। रघुवीर खड़ा रह गया। सीता ने चूल्हा बुझा दिया। घर और ज्यादा खामोश हो गया। छोड़ दे कमला, का जरूरत है रोज रोज की? जरूरत है, क्योंकि मैं घुट रही हूँ। इस घर में न सुख है न इज्जत। आंगन की हवा गर्म हो चली थी। जो बात दबे स्वर में थी, अब खुलकर सामने आने लगी। बस बस, अब चुप न रहूं मैं। सालों से देख रही हूँ, इस घर में मेरी ही बारी आई है सहने की। कहाँ चाहती है तू? घर तो है, रोटी तो मिलती है, फिर का कमी रह गई? रोटी, इज्जत भी कोई चीज होती है कि ना है? हर बात में भाभी भाभी। सीता की आंखें झुक गईं। उसने कुछ कहना चाहा, फिर चुप रह गई। कमला, मैंने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा। भगवान गवाह है। भगवान भगवान मत कर भाभी, भगवान होता तो मेरा हाल ऐसा नहीं होता। कमला, बहुत हो गया। घर की औरत होकर घर को ही जला देगी का? घर? ये घर नाए हैं, ये तो बस चार दीवारें हैं, जहाँ बोलने की किसी को इजाजत ना है। चुप कर, सबके सामने ऐसी बातें बोलती है। हाँ, आज सबके सामने ही बोलूंगी। आज निकाल दूंगी दिल का सारा जहर। आंगन में आवाजें गूंज रही थीं। पड़ोस की औरतें दीवार के उस पार सुनने लगी थीं। तभी कमला फिर बोल पड़ी। अगर यही हाल रहा तो मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रहूंगी। अरे बाप, तूने कहाँ पटक दिया मुझे, हाय मेरे तो कर्म फूट गए। कमला अंदर कमरे में घुस गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और उस आवाज ने घर के दिल में एक और दरार डाल दी। रघुवीर बिना कुछ बोले कंधे पर गमछा डाले घर से बाहर निकल गया, और मोहन भी कमला की तरफ देखा तक नहीं, चुपचाप घर के बाहर चला गया। आंगन में बस सीता खड़ी रह गई। रोज रोज की आग से काम ही भला है, मिट्टी कम से कम जवाब तो ना ही देती। सीता ने हंसिया उठाई, पल्लू ठीक किया और खेत की ओर चल पड़ी। उधर कमला अब भी गुस्से में थी, लेकिन जब देखा घर में कोई ना आए तो उसकी आवाज धीरे धीरे खुद में ही डूब गई। का कसूर है मेरा? मैंने तो सबका भला ही चाहा,
घर जोड़ने आई थी, पर लगता है मैं ही बीच में आ गई। हे भगवान, अगर मेरी चुप्पी से घर बच सकता है तो मैं और चुप रह लूंगी। खेत में धूप तेज थी और धूप में भी खेत की रखवाली करती रही, पर सीता का मन कहीं और अटका था। शाम ढल चुकी थी। सूरज खेतों के पीछे जा बैठा। एक एक करके सब घर लौट आए। सीता खेत से लौटी, हसिया कोने में रखी। उसने रसोई की तरफ देखा, फिर कुछ नाई बोली। तभी रघुवीर बोला, आज खाना अब तक बना ना? मैं अभी देखती हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूं? उधर कमला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी थी, गहरी नींद में। मोहन ने दरवाजे के पास रुककर एक लंबी सांस ली और सीधा मोहन कमरे में गया और गुस्से में बोला, कमला उठ, शाम हो गई। काए, सर मत खा। का मतलब? का है? ना खाना बना ना घर का काम, सब भूखे हैं। तो मैं कोई मशीन हूँ? दिन भर आराम भी नहीं कर सकती? आराम? दिन भर सोती रही। घर की जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं? जिम्मेदारी वो तो भाभी संभाल लेगी, उसे तो काम करने का शौक है। बस हर बात में भाभी को बीच में मत ला। क्यों ना लाऊं? पूरा घर उसी का है क्या? भाभी तेरे जैसी नहीं है, तो ना दो बोलने का सवाद है और ना किसी और का। बस हमेशा फन पसारे लड़ने बैठी रहती है। कमरे से आवाजें आंगन तक आने लगी। सीता ने दरवाजे की ओर देखा पर कदम न बढ़ाए। कमला, इस तरह घर ना ही चलता। भाभी से कुछ सीख, तू इतनी लड़ाकू है। पता नहीं मैंने किसका मुंह देखा था, जाए दिना में तोय लेके आया। भगवान ऐसी बहू कोई को ना दे। तो मत चला, मैंने किसी को बांध के नहीं रखा, और तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा और भी भारी था। तुझे तो कुछ समझना ही बेकार है। जो समझना होगा वो अपने आप समझ आ जाएगा। मोहन ने और कुछ ना कहा। वो कमरे से बाहर निकल आया। रसोई में सीता खड़ी थी। चूल्हा फिर जल उठा। सीता ने आटा गूंधा, सब्जी चढ़ाई, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के। फिर एक एक करके सब आंगन में बैठ गए और सभी खाना खाने लगे। रोटी चबाने की आवाज थी और एक घर जो फिर से खामोशी में डूब गया। रात गहरी हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में सो गए। घर शांत था। अचानक कमला के कमरे से कराहने की आवाज आई। आह, मोहन, मेरो पेट दर्द के मारे फट रहा है। का हो गयो? कमला क्यों रात को चिल्ला रही है? मोहन ने रघुवीर को आवाज दी। सीता भी भागती हुई आई और फिर तुरंत सभी लोग कमला को गांव के अस्पताल में ले गए। तभी डॉक्टर बोला, देखिए भाई साहब, पता चलो है कमला के पेट में पथरी है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, कितनो खर्चो आएगो? लगभग 1 लाख रुपए। हमरे पास इतना पैसों ना है। मोहन की नजरें झुक गईं। रघुवीर चुप हो गया। इतने पैसे घर में नाए थे। सीता सब सुन रही थी। उसने एक पल भी देर ना की और बोली, डॉक्टर साहब, पैसा हो जाए, आप पैसे की चिंता नहीं करो, आप तो ऑपरेशन कर दो। लेकिन भोजी, पैसा कहाँ से आई? मेरे गहने हैं, बेच देंगे। नाई भाभी, ऐसा मत करो। भैया, जान बड़ी होती है, गहना फिर आ जाए। सुबह होते ही सीता ने अपने गहने बेच दिए। पैसे अस्पताल में जमा हुए। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ और बाहर 3 लोग खामोश खड़े थे। मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में है कमला, सब ठीक हो गो, डरने की बात ना है। ऑपरेशन, इतना पैसा, सब हो गो, तू चिंता मत कर। दीदी, आपने गहने बेच डाले ना, मेरे खातिर जान से बढ़ के गहना कछु नहीं होता। दीदी, मैं तो आपको रोज उल्टा सीधा कहती रही, तू तड़ाक में बात करी, इज्जत तक नहीं दी। मैं बहुत बुरी हूँ, माफ कर दो दीदी। चुप कर, अब सब पुरानी बात, घर की बात घर में। पतिदेव,
मैंने तुमसे भी कैसी कैसी बोली बोली, तुम्हारी इज्जत नहीं करी। माफ कर मुझे। बस अब ठीक हो जा, बाकी सब भूल जा। अब से मैं बदली जाऊंगी, घर संभालूंगी और दीदी की इज्जत करूंगी। उस दिन अस्पताल के कमरे में सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं हुआ था, एक दिल भी बदल गयो था। घर दीवारों से नहीं बनता, बातों से बनता है। और जब औरतें साथ खड़ी हो जाएं, तो टूटा घर भी फिर से बस जाता है।